We are studying relations, okay? We are going to study relations and functions. Alright, I will not. मैं नहीं कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है? मैं नहीं कराऊंगा क्वेश्चन अपने सेट्स के, क्योंकि मेरे को मन नहीं कर रहा और मेरे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूँ, ना ही तुमको। मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूँ और मैं अपने आप को ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है? तुम्हारा यहाँ पे कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं है, ठीक है? तो रिलेशन से पहले हम ए क्रॉस ए पढ़ेंगे। ए क्रॉस ए होता है, दो सेट होते हैं, जैसे ए क्रॉस बी ले लो यार। 1,2 है हमारा ए, बी है हमारा 3,4, तो इसके बीच में बना दो भाई 1,3 वेल ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है? वेल ऑर्डर्ड पेयर्स 1,3 1,4 2,3 2,4, ठीक है? ये बन गया आपका ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इक्वल टू मैं मार देता हूँ, ठीक है? ए क्रॉस बी इक्वल टू, ठीक है? ये बन गया। अगला क्या है? ए क्रॉस ए। तो इसमें बेसिकली आपको पहले इसको सॉल्व करना है, जो इसका रिज़ल्ट आएगा आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। मैं दिखाऊंगा नहीं कैसे करते हैं, लेकिन समझ गया ना तू? मैं अपने आप को समझा रहा हूँ ना क्या करना है, ठीक है? समझ गया होगा, ठीक है? अब तेरे को ये करना है। नेक्स्ट है तेरा डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ठीक है? डोमेन होता है पूरा सेट ए, नहीं ये फंक्शंस में पूरा सेट होता है। जो भी ए से बी अगर एक रिलेशन है, तो अगर ए का कोई इमेज बन रहा है बी में, तो वो उसका डोमेन का पार्ट होगा, ठीक है? जैसे मान ले ये है तेरा एक सेट, ये दूसरा है, ये 1 2 और 3 है, और ये 6 7 8 है, ठीक है? लेट्स से तेरा 2 6 से रिलेशन फॉर्म कर रहा है, ठीक है? तो 2 को डोमेन का पार्ट होगा, ठीक है? और भाई फोकस मार ले यार, हाँ, 2 को डोमेन का पार्ट होगा, मतलब डोमेन का पार्ट होगा। अब को डोमेन होता है पूरा सेट बी, होल सेट बी, तो यहाँ पे होगा 6 7 8, ये हो गया पूरा को डोमेन। और फिर आपका रेंज होता है जो भी रिलेशन फॉर्म कर रहा है 6 किसी भी चीज़ का प्री इमेज, ठीक है? तो 6 का 2 जैसे प्री इमेज है, तो ये हो गया, तो 6 रेंज में आ गया, 6 रेंज में आ गया। समझ गया? नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशंस होता है 2 to the power mn। यहाँ पे m इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ओके? ओके, ठीक है? ये फॉर्मूला आता कैसे है ये मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना इंटरेस्ट नहीं है इस टॉपिक में कि तुमको बताने लगूँ, ठीक है? ये है रीज़न। अब 3 टाइप के रिलेशन होता है, ठीक है? 3 टाइप के रिलेशन होता है। पहला होता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव 4 होता है, सॉरी 4 होता है, हाँ। फोकस कर लेगा ये कैमरा मेरा? अबे ये कहाँ होने लगा, ठीक है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स अपने से रिलेशन बनाते हैं, अपने से रिलेशन बनाते हैं, ठीक है? अब इसका मतलब क्या हुआ? ये तो सॉरी, ये तो पिछले क्लास की चीज़ है। मार ले यार फोल्ड।
फोल्ड हो गया, ठीक है भाई। हाँ, कहाँ पे था मैं? तो इसका मैथमेटिक्स में ये मतलब बना कि ए कॉमा ए विल बिलोंग इन दी रिलेशन। ठीक है, ये शायद 12th का टॉपिक हो, लेकिन पढ़ लेंगे यार, इतना तो कर ही सकते हैं। तो ए कॉमा ए विल ऑलवेज ऑलवेज बिलोंग इन दी रिलेशन। तो इसका एग्जांपल हो गया सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। तो ए हमेशा ए के पैरेलल रहता है ना। सब चीज़ सब सारी लाइन अपने आप के लिए पैरेलल ही तो चलती है, वैसे कोइंसाइड चलती है, लेकिन समझ लो ना यार, समझ लो ना, सारी लाइन एक दूसरे के पैरेलल चलती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो ये ज़रूरी है कि बी ए से भी रिलेटेड होगा। मतलब अगर तुम्हारा ए कॉमा बी किसी में है तो बी कॉमा ए भी होगा, तभी जाके ये रिलेशन सिमेट्रिक होगी। ठीक है, इसका भी एग्जांपल है सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस। सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस, एवरी लाइन इज पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो अगर ए पैरेलल बी है, मतलब समझ लो ना, ए पैरेलल बी है तो बी पैरेलल ए भी होगा, ये है मतलब इसका। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा ट्रांजिटिव। ठीक है, मैंने ये कब लिखा? अभी मैंने गलती से रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिया था। तो ट्रांजिटिव ये होता है कि अगर तुम्हारा ए है वो बी से रिलेशन कर रहा है और बी सी से कर रहा है, तो ए और सी के बीच में भी रिलेशन होगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल फिर से सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस। मैं इतना ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सब तुम 12th में पढ़ोगे, तो मैं इतना डीप जाके करूँगा क्या। मैंने तुमको बेसिक्स पढ़ाने हैं और ख़ुद को भी बेसिक्स ही अभी पढ़ाने हैं क्योंकि मुझे आता नहीं है बाकी सब चीज़, तो इसलिए सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस आ गया तुम्हारा। कैसे आया? ए पैरेलल बी है, बी पैरेलल सी है, तो ए ऑफ कोर्स पैरेलल सी होगा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस आते हैं जे मेंस में। अब तुमको सॉल्व करने का तरीका मैं ही बता दूंगा तो बाकी टीचर्स क्या करेंगे? हैं? तो बाकी टीचर से भी पढ़ना भाई, मैं तो बस तुमको बेसिक्स पढ़ाने आ गया हूँ और अपने बेसिक्स क्लियर करने आ गया हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस, क्योंकि ये रिलेशंस तो हमारा ख़त्म हो गया। फंक्शन स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस, तो मैं 3 डायग्राम बनाता हूँ। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बाय द वे, अगर तुम जानना चाहते थे, क्योंकि ये सब लोग बताते हैं लेकिन इसकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। ABCD सब में आ जाए। ये एग्जांपल से ही एक्सप्लेन करने वाला टॉपिक है, ये ऐसा मतलब इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है नहीं कुछ, मतलब क्या ही है इस टॉपिक में, मुझे समझ नहीं आता। तो बी का इससे है भी है, इससे भी है, सी का भी है और ई का भी है। फिर ए का डी से, इसका ये से, इसका ये से, फिर बी का इससे, ए का इससे, सी का भी इससे, फिर यार फोकस कर ले यार, सी का इससे और बी का इससे। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 रिलेशन बन गए। ठीक है, इसमें दिख रहा है कि बी 2 जगह से कनेक्टेड है, बी डी से भी है और बी ई से भी है।
तो ये क्या फंक्शन होगा? नहीं होगा। अब यहाँ पे सब एक एक एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो ये होगा फंक्शन। अब यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स ऑफ ए डी से कनेक्टेड है, तो क्या ये फंक्शन होगा? हाँ, ये फंक्शन होगा। कॉमन मिसकंसेप्शन होता है। यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा ए तो किसी से कनेक्टेड नहीं है, बी और सी एक एक एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो क्या ये एक फंक्शन होगा? नहीं होगा ये एक फंक्शन। अब बताता हूँ इसकी डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ए फंक्शन is a relation between two sets where every element of set A forms one and only one image in B। ये रट लो डेफिनेशन, यही मैंने तो रटा नहीं है, लेकिन मेरे को याद है क्या मतलब होता है, तो मैंने उसके हिसाब से लिख दिया है। अब ये एग्जैक्ट डेफिनेशन ना हो, लेकिन यही डेफिनेशन है जो मेरे को याद है और तुमको भी याद रखनी है। ए फंक्शन इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जैसे ये सेट ए है तो इसके सारे एलिमेंट्स की सिर्फ एक और एक ही इमेज रहेगी सेट बी में, तो ये एक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे कुछ चाहिए तुम्हें? इसका डिनोशन होता है, ठीक है, इसका डिनोशन होता है एफ ए टू बी, ऐसे इसका एक डोनेशन डिनोशन ओके, डोनेशन नहीं डिनोशन। अब हम कैसे पता लगाएं कि कोई चीज़ एक फंक्शन है या फिर नहीं है? ठीक है, तो इसको हम सिंपली पता लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास होता है एक स्ट्रेट लाइन टेस्ट। क्या कहता है ये स्ट्रेट लाइन टेस्ट? कुछ कहता नहीं है, लेकिन होता है बस, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन टेस्ट होता है, तो उसमें लेट्स से तुम्हारे पास y = x² है। इसका तुम्हें ग्राफ पता होगा कि ये होता है एक पैराबोला। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा अपवर्ड शिफ्ट कर दिया है, बुरा मत मानना, ठीक है, बुरा मत मानना, ये थोड़ा सा गलती से अपवर्ड शिफ्ट हो गया मेरे से, ठीक है। ये होता है एक पैराबोला। अब तुम इसमें से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, कर दी तुमने ड्रॉ, ठीक है। अब तुमको देखना है कितने पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट होता है। एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे और एक पॉइंट पे। तो क्या ये फंक्शन हुआ? हाँ हुआ। अब x = y², ठीक है, y² = x ले लो यार, क्या बुरा मान रहे हो यार, ठीक है, y² = x ले लो। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 पे y की वैल्यू भी 1 रहेगी, ठीक है। मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? नहीं, सही तो है। इसका ग्राफ कैसे बनता था मैं भूल गया, रुको याद करने दो। कुछ ऐसा बनता था इसका ग्राफ, ठीक है, कुछ ऐसा बनता था इसका ग्राफ, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा बनता था। तो इसमें 2 बार कट हो गया, तो ये नहीं होगा फंक्शन, सिंपल, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फंक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ होने वाला है ऐसा। भाई 20 मिनट का चैप्टर है, सही बताओ तो यहाँ पे 4-4 घंटे लोग पढ़ा रहे हैं इसे। 20 मिनट का चैप्टर है ये, 20 मिनट का मैक्स। अगर तुमको 11th का लेवल पढ़ना है ना, तो 20 मिनट में ये चैप्टर ख़त्म कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें दो चार चीज़ें और आती है, ठीक है, लेकिन वो मुझे पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं है, ठीक है, ना ही तुमको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कभी नहीं आने वाला किसी भी एग्ज़ाम में। वैसे बोर्ड्स में आ सकता है, बोर्ड्स वैसे 11th में कब से होने लगे हैं मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे सच्ची में नहीं पता कब से 11th में बोर्ड्स होने लगे हैं, ठीक है।
तो तुम्हारे हाफ ईयरली में आ सकता है, लेकिन मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मैं खुद पढ़ दूंगा वो सब चीज़ें, तुम भी खुद ही पढ़ लेना, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा के जा रहा हूँ, ठीक है। अब ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे तीन चार ग्राफ बनते हैं, ठीक है। तो पहला हम मॉड एक्स पढ़ लेते हैं, मॉड एक्स, ठीक है। मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ये मॉड एक्स का ग्राफ होता है। फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है पासिंग थ्रू ज़ीरो, ठीक है, पासिंग थ्रू ज़ीरो। फिर नेक्स्ट बनता है तुम्हारा नेक्स्ट होता है तुम्हारा कांस्टेंट फंक्शन का। मैं ज़्यादा ग्राफ्स नहीं बता रहा, लेकिन कांस्टेंट फंक्शन और कुछ ऐसे ग्राफ बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट लगता है मुझे। तो ये एक तुम्हारा ग्राफ बन गया भाई, ये सीधी लाइन बनती नहीं मेरे से। यहाँ पे तुम्हारा 1 है, तो 1 से एक सीधी लाइन कांस्टेंट रहेगा, ये सीधी ही रहेगा। तो ये हो गया तुम्हारा कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। फिर आता है तुम्हारा इनवर्स फंक्शन का ग्राफ, इनवर्स फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। इनवर्स फंक्शन का ग्राफ ये बना तुम्हारा एक, ये ऐसे जाता है और ये ऐसे जाता है, ये मतलब ये नहीं जाता है, ठीक है, ऐसे जाता है। ये होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। एफ ऑफ एक्स को तुम y भी मान सकते हो, y इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारे सारे ग्राफ्स जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ। इससे ज़्यादा भी ग्राफ्स होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वो पढ़ाने नहीं वाला क्योंकि मेरा मन नहीं है, सिंपल एज दैट, मेरा मन नहीं है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है तुम्हारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एडिशन कैसे करते हैं फंक्शंस का? तो एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स ले लो 3x + 5 और जी ऑफ एक्स ले लो तुम x² + 2। तो इन दोनों को ऐड कर दो, बस सिंपल ऐड कर दो, x + 2 + 5 + 3x। तो ये हो गया x² + 7 + 3x, सिंपल, ख़त्म। सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं भाई। तो यही सेम एग्जांपल लेते हैं, 3x + 5 - x² + 2। तो ये -x², ये माइनस हो जाएगा ना, ये वाला माइनस हो जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट्स में रहेगा, -x²। फिर +3 और +3x, ये हो जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन बाय न्यूमेरिकल वैल्यू, जस्ट अ नॉर्मल नंबर, मल्टीप्लिकेशन बाय नंबर, ठीक है, नंबर। तो a × एफ ऑफ एक्स, 3 × 3x + 1 और 2 जो भी है लिखा हुआ, 5 लिखा है मैंने, 5 से कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 9x + 15, 3 को 3x से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है तुम्हारा एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स। ये होता है, जैसे x + 1 है और x - 1 है, तो ये बन जाएगा x² - 1 का स्क्वायर, ठीक है। एफ ऑफ एक्स × जी ऑफ एक्स कर दिया है मैंने वहाँ पे, ठीक है, और जी ऑफ एक्स हमारा x - 1 है, ठीक है। अब डिवीजन कुछ अच्छा सा एग्जांपल मेरे को दिमाग में आ नहीं रहा है, ये कर सकता हूँ वैसे। x + 1 / x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1, ठीक है, इससे कट गया, x + 1 आ गया। ख़त्म। क्वोशंट ये रहेगा, क्वोशंट तुम्हारा ये रहेगा, रिमाइंडर की मार्क्स है, ठीक है, ख़त्म भाई, चैप्टर ख़त्म इन 20 <20 मिनट।